एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए पैसे लेना। तमाम कुतुब फिक़ह में यही लिखा है कि भाई एजुकेशन लोन भी शरीयत में जायज नहीं है। हमारा सवाल ये है कि आप लोगों में से पढ़ने वाले कितने हैं, पहले ये बताओ। ढंग से पढ़कर लॉयर, जज, डॉक्टर, IPS, IAS में हिस्सा लेने वाले कितने बच्चे हैं, ये बताओ पहले। मुसलमान 45% अक्सर वो हैं जो आज तक ना स्कूल की सीढ़ी देखे ना मदरसे की चौखट देखे। हर चौथा मुसलमान अनपढ़ है हिंदुस्तान का, हर चौथा मुसलमान हिंदुस्तान का अनपढ़ है। और जिसे हुकूमत पढ़ा लिखा समझती है वो है जो 10th पास किया सके। 10th पास करने वास्ते लोन होना, आपको डिग्री करने वास्ते लोन होना है। मुसलमानों में पहले पढ़ने वाली तादाद ही कम है। 10th पास कर लिया तो बहुत हो गया, डिग्री कर लिया तो और गांधी जी बन के ड्राइविंग सिखा के बाहर भेज दो, बस ऑटो डाल लो, पलटी डाल लो, बस काफी हो गया। तो जब पढ़ने का ही शौक नहीं है, कोई मुसलमान ना IPS में है, ना IAS में है, ना किसी में है, अब फिर इन लोगों के लिए एजुकेशन लोन पास करेंगे तो करेंगे क्या फिर? इक्के दुक्के लोग हैं जो बहुत कम है जो पढ़ने के काबिल है, उनको पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत है, मिल गया कोई ऐसा शख्स जिसे पढ़ना है, तो फिर आप बताइए आपके खानदान का आपको सपोर्ट क्यों नहीं है? पूरे खानदान में आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सारा खानदान, तो क्या खानदान का एक आदमी भी अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च करने तैयार है? ऐसे 10 बंदे आपके खानदान में मिल जाएंगे जो बेटी की शादी में 10-10 लाख खर्च करेंगे, तो 10 के 10 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे। खानदान के 10 लोग 1 करोड़ रुपए खर्च करके 10 बेटियों की शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने खानदान में एक को डॉक्टर बनाने वास्ते पैसे देने तैयार नहीं है। अपने खानदान में से कोई ला पढ़ेगा, उसके लिए पैसा खर्च करने तैयार नहीं। अपने खानदान में से कोई IPS में हिस्सा लेगा, उसके लिए पैसा खर्च करने तैयार नहीं। पहले खानदान का दिमाग दुरुस्त होगा कि हमारे खानदान में कोई एक बने। जैसे हमारी ख्वाहिश रहती है हमारे खानदान में कोई हाफिज बनना, मुफ्ती साहब बनना, आलिम साहब बनना, उन्हें कुन दिमाग का रहा तो भी ख्वाहिश माँ बाप की रहती, करना बच्चा हाफिज, हिफ्ज बच्चा करना ख्वाहिश माँ बाप की है। उसे पढ़ने भी नहीं आ रहा है, हिज्जे भी नहीं आ रहे हैं, और साहब को आके बोलते रहते बड़ी ख्वाहिश है, मैं बच्चे को ख्वाहिशा तुम्हारे काम बच्चा करना, टेंशन मौल साहब को देते रहना। तो वैसे हमारी ख्वाहिश कोई हमारे घर में कोई डॉक्टर बने, IPS में हिस्सा ले, फला ले, उसका कोई नहीं। हम ये प्रोग्राम का खर्चा तो आपके जिम्मे नहीं है, हम इज्तिमा करेंगे साल में, बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे, करनूल का, भोपाल का, फला जगह का, करोड़ों रुपए खर्च करके पूरी पब्लिक को बुलाएंगे। 5 करोड़, 10 करोड़, 28 करोड़ रुपए खर्च करके 3 दिन का इस्तेमाल करेंगे। करना चाहिए, मना नहीं है, ठीक है, आपके पास है तो कीजिए, लेकिन पूरे मिलके एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे, पूरे मिलके एक लॉ कॉलेज नहीं खोलेंगे, पूरे मिलके एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, है सभी लड़ लेके मर के बंद कर देंगे। मदीना इंजीनियरिंग कॉलेज, तैयब पॉलिटेक्निक कॉलेज, फला ITA कॉलेज, सब बंद कर लो पार्टनरशिप में लड़ लेके। लेकिन यहाँ खर्च करने के लिए तैयार हैं, जलसों के पैसे हैं, इस्तेमाल के पैसे हैं, जोड़ों के पैसे हैं, वेंचर बनाने के पैसे हैं, बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसे हैं, बच्चे को लंदन भेजने के वास्ते पैसे हैं, लेकिन अपनी कौम के लिए एक स्कूल या एक कॉलेज खोलने के वास्ते हमारे पास पैसे नहीं है। और फिर हम क्या बोलते हैं कि बैंक से हमारे को लोन होना, अपना पैसा अपनी नस्ल के वास्ते देने तैयार नहीं है। और वो लोग मंदिरों में दिया जाने वाला दान, मंदिरों में दिया जाने वाला दान उठाकर वो लोग अपने स्कूल और कॉलेजेस खोल के फ्री सीट दे रहे हैं अपनी कौम को, और हम दरगाह के पैसे हड़प हड़प के पेट यहाँ है, हम पाकिस्तान में कितना बड़ा पेट पालेंगे, अपनी नस्ल को, अपनी कौम को चांदी के गुंबद बना लेंगे हम तो, चांदनी चौक नाम रख लेंगे हम तो, लेकिन हम अपनी नस्ल के लिए कोई कॉलेज खोलने तैयार नहीं होंगे। जायज तरीके जो हो सकते हैं पहले वो जायज तरीके नहीं ढूंढेंगे, नाजायज तरीके में पहले बोलेंगे कि इसको हलाल कीजिए। अगर कोई शख्स ऐसा वाकईतन ज़हीन है जिसका बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, मेडिकल पढ़ना है उसको, या IPS में आना है, IAS में आना है, और उसके लिए सख्त जरूरत है, कोई कर्जे हंसना देने तैयार नहीं, कोई उसकी मदद करने तैयार नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, और उसका रैंक वैसा नहीं आया, अगर मेहनत करके पैसे देकर सीट खरीदा तो पढ़ के आगे आ सकता है, ऐसा चांस है, तो फिर इस सूरत में जिसका मसला है
वो मुफ्ती साहब के सामने आकर अपनी पूरी तफसील बताकर मेरे बच्चे की और मेरे फैमिली की ये सिचुएशन है, इस सूरत में मैं एजुकेशन लोन ले सकता हूँ या नहीं हूँ, पर्सनल ट्रीटमेंट लेना। यहाँ आप पूरी बात एजुकेशन लोन लेना जायज है आपको, आप ले सकते हो। तो फिर नूरानी क़िरा पढ़ने वास्ते भी लेते लोग, नूरानी क़िरा पढ़ने वास्ते भी लेते, फिर लोग खैर से मिलता हूँ बोले तो बस लेने के लिए तैयार है। अब जैसे देखो बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, देती है अम्मा बैठ के वहाँ बैंक में से, इस वास्ते लेने तैयार है। तो एजुकेशन लोन लेने के लिए पहले अपनी पूरी हालत मुफ्ती साहब के सामने रख के फिर वो क्या बोलते हैं उसके बाद फतवा दिया जाएगा। मुतलकन सबके लिए आपके बच्चा पढ़ने के काबिल है, आप जरूरत समझ रहे तो ले लो, बोले तो जरूरत हर एक आदमी अपने हिसाब से जरूरत बना लेता।